Next question. The ionization constant of chloroacetic acid is 1.35 into 10 to the power minus 3. What will be the pH of 0.1 m acid and 0.1 m sodium salt solution? तो हमें यहाँ पे पहले दिया गया है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर क्लोरोएसिटिक एसिड. तो हम फिर वो है Ka इज इक्वल टू 1.35 × 10⁻³ फिर हम Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर हमें पता है. तो अल्फ़ा हम निकाल लेंगे. अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है 0.116. फिर हमें यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे. एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 m. तो हम प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी C अल्फ़ा. तो इसलिए 0.1 इंटू अल्फ़ा दैट इज़ 0.116. इसलिए आंसर जो निकलती है हाइड्रोजन की वो है 0.0116. फिर हम pH निकाल लेंगे. और pH आपका जो मिलता है वो है 1.94. तो एक बार ये कर लिया तो ये pH हमें मिल गई. नाउ जो ClCH2COON यहाँ पे दिया है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये एक वीक एसिड है. ये एक सॉल्ट इज़ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. दैट इज़ वीक एसिड जो है वो है ClCH2COOH दैट इज़ क्लोरोएसिटिक एसिड और बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है. तो इसके लिए हम जो इसका KH निकाल लेंगे. आप पहले वो डिसोसिएशन का रिएक्शन ऊपर दिया गया देखिए जिससे कैसे ये सॉल्ट जो है मैंने पहले भी आपको बताया कि सॉल्ट है तो सोडियम का आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे पर कोई बात नहीं. पर ना लिखे तो दोनों तरफ ही ना लिखे, ना हाइड्रोक्साइड की तरफ दैट इज़ NaOH और फिर इधर भी सॉल्ट की तरफ भी. तो फिर इसका कंसनट्रेशंस की वैल्यू जो है ये KH जो है हमने ऑलरेडी लिख के रखा है कि कैसे KH कैलकुलेट करते हो. C केमिकल इक्विलिब्रियम से. फिर KH फिर से हम वैसे कैलकुलेट कर लेंगे KW/Ka से. KW हमें पता होती कि अल्फ़ा हमें दी गई Ka जो हमें दी गई है 1.35 × 10⁻³ उसे KH हमने निकाल ली दैट इज़ 0.74 × 10⁻11. फिर KH फिर आप यहाँ देखिए आखिर हमने हाइड्रोलाइसिस एक्सटेंट को X पकड़ लिया कि X अमाउंट हुआ है. तो हमें यहाँ जो x² तो हमें KH में कितना मिलेगा. आखिर हम पकड़ ले कि x अमाउंट हाइड्रोलाइसिस हो गई है. x अमाउंट की हाइड्रोलाइसिस हो गई है. तो यहाँ देखिए KH हमें मिल जाएगी कि उससे हमें मिलेगा कि x² मिल जाएगा और नीचे जो है उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मिल जाएगी. बट इस यहाँ पे भी वैसे लिखा कि KH = x²/0.1. फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे दैट कम्स आउट टू बी 0.86 × 10⁻⁶. उसे जो है हम हाइड्रोक्साइड आयन की क्या कंसंट्रेशन है यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन x थी वो भी सेम होगी. इसलिए हम उससे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है वो निकाल सकते हैं. एक बार प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकल गई तो pH निकल जाएगा. क्योंकि हमें पूछा ही गया था कि pH कितनी होगी तो हमने pH निकाल ली. तो यहाँ देखिए आप पहले से फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या निकाला. हमें Ka दिया हुआ था जिस वजह से हमने पहले अल्फ़ा निकाली. ओके पहले हमने अल्फ़ा निकाली. फिर अल्फ़ा के बाद क्योंकि इस एसिड को डिसोसिएशन के बाद हमें कंसंट्रेशन ऑफ H मिलना था तो H जो है वो C अल्फ़ा होती इसलिए H की कंसंट्रेशन निकाल लिया और फिर उसका pH निकाल लिया. ये काम हमने कर लिया. फिर हमें इसके सोडियम सॉल्ट के साथ पता लगाना था इसलिए पहले सॉल्ट की रिएक्शन को लिखा. फिर हमने KH को कैलकुलेट किया बाय KH इज इक्वल टू KW/Ka. दोनों की वैल्यू हमें पता है KW और Ka. और हमने KH की वैल्यू निकाल ली. एक बार अब KH की वैल्यू हमने निकाल ली
तो हमें क्या है KH को हमने फिर से जो केमिकल इक्विलिब्रियम में की जो बैलेंस करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखे, उस बैलेंसिंग में से X जो कंसनट्रेशन है उस पर लिख के फिर हमने X वैल्यू जो हमने पकड़ी हुई थी उस वैल्यू को निकाल लेंगे हम यहाँ पे। देखिए हम फिर से वही करें, जैसे पहले हमने के अल्फ़ा जो था उस हमने अल्फ़ा जो निकाल ली थी के अल्फ़ा से, फिर उसकी हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन और फिर pH निकाल ली। अब हमने फिर से KH निकाल ली, फिर हम यहाँ से X निकाल लेंगे, फिर X से जो है हमें कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन मिल जाएगी, फिर हमें कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन से कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगी, और फिर प्रोटॉन मिलने से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि pH दोनों कैलकुलेट करना है, तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा क्या क्या निकालना है, कौन सी चीज़ से आपको लास्ट में जाके pH मिलेगी, वो कैसे निकालना है वो निकालते जाइएगा, जैसे मैंने अभी बोला आपको।